हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ कौशलेन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं अपने यूट्यूब चैनल कौशलेन सिंह एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत ही आभारी हूं, कृतज्ञ हूं कि आप सभी के प्यार सहयोग की वजह से आज ये मेरा 100वां वीडियो आपके सामने है। और आप सबके प्यार हौसला अफजाई की वजह से आज मैं इस मुकाम पर आया हूं कि हमारे बहुत से व्यूवर्स, बहुत से सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो सिर्फ और आप ही सबका क्रेडिट है। तो जैसा मैंने शुरू से ही बताया है कि खासकर टेट, सी टेट और नेट या जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, उसमें जो प्रतिभागी हैं उन्हीं की मदद करना ही मेरा एक ही लक्ष्य है। तो आज जो सिगमंड फ्रायड महोदय का ईदम, अहम और परा अहम जो शब्द है, आज उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो सिगमंड फ्रायड थे, तो यहाँ पर व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड थे। आपको मैं बता भी देना चाहता हूँ कि सिगमंड फ्रायड जो है एक चिकित्सक थे, और वो हिस्टीरिया रोगियों की चिकित्सा एवं उनका अध्ययन करते करते ये निष्कर्ष निकाला कि हिस्टीरिया रोग का प्रमुख कारण व्यक्ति की दमित भावनाएं एवं इच्छाएं होती हैं। तो उसी से ही उन्होंने ईदम, अहम और पराहम जैसे शब्दों को बताया। और ये सब जो है मन के गत्यात्मक जो है पक्ष हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। आपको जैसा इसमें बताया गया है कि व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड थे। सिगमंड फ्रायड 1854 में इनका जो जन्म हुआ और 1938 में इनका जो है देहावसान हो गया। और इनका जन्म ऑस्ट्रिया वियना में हुआ। फ्रायड ने माना कि मन के 3 गत्यात्मक पक्ष हैं, ईदम, अहम तथा पराहम। और फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में इन्हीं तीनों अंगों का योगदान होता है। व्यक्ति का व्यवहार मन के गत्यात्मक पक्ष की इन्हीं तीनों अवस्थाओं की अंतःक्रिया का परिणाम है। सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत में, जैसा हमने अभी बताया है, कि मन के जो गत्यात्मक पक्ष हैं वो 3 बताए हैं। जो सबसे पहला पक्ष बताया है वह है ईदम। तो ईदम के बारे में ये कहा जाता है, जैसे वैसे तो अभी आप जानेंगे, इसमें ईदम के बारे में ये कहा जाता है कि इसको चोर से संबोधित किया जाता है। चोर से अर्थात कि ये अगर कोई शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, मान लिया वो मॉल जाता है, तो मॉल में जब जाता है तो वो अगर कोई कार देखता है, मान लिया ऑटोमेटिक कार देखता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक कार देखता है, तो वो जिद करना प्रारंभ कर देता है, रोना, चिल्लाना और किसी प्रकार से भी उठाकर भाग लेना, चोरी करना, ये उसके मन में आता है। लेकिन वही जो ये जो भावना है, ये जो पक्ष है, यही ईदम पक्ष है। ईदम पक्ष है, उसको जैसा भी इसमें दिख रहा है कि ईदम अचेतन मन से संबंधित होता है। मानव शिशु के जन्म के समय जो कुछ भी निहित होता है वह ईदम होता है। ईदम का नैतिकता, तार्किकता, आदर्श एवं मूल्यों, समय एवं स्थान आदि से कोई लेना देना नहीं होता है। ईदम हमारे अंदर का पशु है जो मानव की दबी हुई इच्छाओं व सभी मूल प्रवृत्तियों की तत्काल पूर्ति के लिए उकसाता रहता है। किंतु जब कोई व्यक्ति तीव्र आवेश में आकर कोई कार्य करता है, तब उसका ईदम क्रियाशील हो जाता है। ईदम का संबंध व्यक्ति की मूल वासना या काम शक्ति से भी है। इस काम शक्ति को फ्रायड ने लिबिडो का नाम दिया है। आप ध्यान रखें, अगर टीटी में कभी पूछा जाए कि लिबिडो का जो शब्द है वो किसने दिया है, तो वो फ्रायड महोदय ने ही दिया है। और इस काम शक्ति को, जैसा बताया, फ्रायड ने लिबिडो का नाम दिया है। ईदम का मुख्य कार्य शारीरिक एवं मानसिक इच्छाओं को उत्पन्न करना एवं उनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति को प्रयत्नशील करना तथा तात्कालिक तनावों से मुक्ति प्रदान करना है। अतः ईदम सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है और यह अचेतन मन का 9/10 अर्थात 90% भाग है। तो खासकर ईदम जो है, कहीं ना कहीं जो खासकर जो गत्यात्मक पक्ष है, ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। और इसको चोर से इसीलिए संबंधित किया जाता है क्योंकि छोटा बच्चा
उसको प्राप्त करना चाहता है, चोरी करना चाहता है। ये नहीं देखता कि मुझे क्या होगा, दंड मिलेगा। उसको सिर्फ उससे चोर क्या करता है, कोई भी चीज देखता है उसको तुरंत आप उससे उसको पाकर अपनी संतुष्टि करना चाहता है, उसको अपना बनाना चाहता है। लेकिन उसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि वो किसी दूसरे की है, ये नैतिकता नहीं है। नैतिकता ये है कि हमें किसी दूसरे का सामान बगैर उसकी इजाजत के नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जो ईदम नाम का जो गत्यात्मक पक्ष हमारे अंदर होता है, वो चोरी करने के लिए हमें उकसाता है। तो ये खासकर, और यही इसी से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व की संरचना में ईदम नाम का जो पक्ष है, जो गत्यात्मक पक्ष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे चोर का नाम भी, चोर की संज्ञा भी दी जाती है। जैसा कि सिगमंड फ्रॉयड ने मन के गत्यात्मक पक्ष में जो दूसरा पक्ष बताया है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी से ही हमारे व्यक्तित्व की संरचना होती है। और जैसा इसमें अहम जो है, ईगो, ईगो को कहीं ना कहीं इन्होंने सिपाही से कनेक्ट किया है। अहम वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। जैसे अभी हमने बताया कि जब मॉल में कोई छोटा बच्चा जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कार को देखकर उसको हर प्रकार से पाना चाहता है, चोरी करना चाहता है, और किसी प्रकार उसको अपना बनाना चाहता है। लेकिन जो अहम पक्ष है, ईगो पक्ष है हमारे अंदर, मन का जो अहम पक्ष है, वो क्या करता है, वो भौतिकता से जुड़ा हुआ है, वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसे वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है ये अहम पक्ष, क्योंकि यहाँ पर अहम पक्ष ये कहता है कि नहीं, ये मेरे पॉकेट में अलाउ नहीं करता है, मैं इसको नहीं खरीद सकता हूँ। और वो अपनी इच्छाओं को, जैसे इसमें बताया गया कि अहम व्यक्ति की इच्छाओं और भौतिक जगत की वास्तविकता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था में पहुंच जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, और ये मानने लगता है कि नहीं, ये चीज मेरे बस में नहीं है, या मैं इसको नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन वही छोटा बच्चा क्या है, उसको हर हाल में प्राप्त करना ही चाहता है, चाहे चोरी कर ले, चाहे किसी प्रकार से किसी से प्राप्त कर ले, छीन ले। तो यहाँ जो अहम नाम का जो गत्यात्मक पक्ष है, ये है खासकर व्यक्ति की इच्छाओं और भौतिक जगत की वास्तविकता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। और उसके अलावा यह अर्ध चेतन से भी संबंधित होता है। अहम उचित और अनुचित में तालमेल बैठाता है। जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, तो देखते बहुत अच्छी दुकान है, बहुत अच्छी चीजें वहां रखी हुई, कुछ हमारे मतलब का वहां दिखा, मतलब बहुत अच्छा पेन है, मेरा मन उस पर आ गया। लेकिन क्या है, हम उसको चुराना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो अहम नाम का जो पक्ष बैठा हुआ है, गत्यात्मक पक्ष बैठा है, वो कहता नहीं नहीं, चोरी करना गलत बात है, चोरी नहीं करना, वरना जो है मम्मी डांटेंगी और लोग जो है डांटेंगे, समाज क्या कहेगा। तो ये सब चीजें हैं। तो ये अहम जो है उचित और अनुचित में तालमेल बैठाता है। अहम को बाल्यावस्था से भी जोड़ा गया है, और ईदम की इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए एक सिपाही की तरह भी ये कार्य करता है। जैसे अभी मैंने बताया भी कि चोर, सिपाही और जज। आज जो हम इसको याद करने का तरीका भी है, चोर, सिपाही। तो सिपाही क्या करता है, सिपाही का डर आपको क्राइम करने से रोकता है। तो यहाँ पर जो अहम नाम का जो पक्ष बैठा हुआ है आपके मन के अंदर, वो क्या करता है, आपको गलत कार्य करने से रोकता है कि नहीं, ये गलत कार्य है। ईदम की इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए, जैसे हमने बताया, कि सिपाही की तरह कार्य करता है। अहम ईदम और पराअहम के मध्य तालमेल बैठाने का भी कार्य करता है। अहम से तात्पर्य सेल्फ या चेतन बुद्धि से है। ईदम के विपरीत अहम वास्तविकता से संबंध रखता है। अब देखिए, आज जो हमने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बता रहे हैं, ये खासकर टेट, सीटेट और नेट के पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी पिछले ही एग्जाम में, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता है जिसमें खासकर इससे संबंधित क्वेश्चन ना पूछे जाएं। जैसे भी पूछा गया था कि किस अवस्था में, किस गत्यात्मक पक्ष में, फ्रायड के किस गत्यात्मक पक्ष में नैतिकता की बात कही जाती है। 3-4 ऑप्शन दिए थे, पराअहम, अहम और ईदम। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जज की बात है, वो नैतिकता की बात करेगा। तो पराअहम बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहां पर आज हम जो तीसरा है, वह तीसरा गत्यात्मक पक्ष है, वह है सुपर ईगो, पराअहम। तो पराअहम आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। पराअहम आदर्श से प्रेरित होता है, सामाजिक मान्यताओं व सांस्कृतिक मूल्यों एवं आदर्श आदि पराअहम के विकास में सहायक होते हैं। शिशु की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसमें सामाजिकरण होता जाता है। पराअहम किशोरावस्था से संबंधित होता है
पराहम चेतन मन से जुड़ा होता है। पराहम अहम व ईदम पर नियंत्रण रखता है। यह मन का 1/10 भाग होता है। पराहम सामाजिकता और नैतिकता का प्रतीक होता है। अब देखिए कैसे मैंने इसको जज के बारे में कैसे बताया कि पराहम जो हमारे अंदर जो हमारा गत्यात्मक पक्ष होता है मन का, वह क्या करता है, हमें चोरी करने से, जैसे कहते हैं कि हम लोग कभी कभी हमारे पास दुकानदार के पास गए, कोई गरीब दुकानदार है, उसने धोखे से मुझे 10 की जगह 100 का नोट वापस कर दिया। तो पहले तो मैंने उसको रख लिया, फिर क्या है, मेरे अंदर जो पराहम नाम का जो गत्यात्मक पक्ष बैठा है, वो क्या कहता है, ऐसा करने से मुझे रोकता है कि नहीं, ये सामाजिकता नहीं, वो गरीब है, उसने बड़ी मुश्किल से 100 रुपए कमाए हो गए और उसने धोखे से अगर आपको दे दिए, तो ये नैतिकता है हमारी। तो पराअहम नाम का जो हमारा जो गत्यात्मक पक्ष है, वो जज के रूप में मुझे क्या करता है, जज करता है, मुझे आदेशित करता है, नहीं उसका 100 रुपए वापस कर दो। ये क्या है, यही यही पराअहम है। ये जज का काम करता है, आपको आदर्शवादी बनाता है कि नहीं, किसी का गलत पैसा आपको नहीं लेना है, किसी का अहित नहीं करना है, किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना है। तो इस प्रकार का जो पक्ष है वो पराअहम पक्ष होता है। खासकर तीनों ही पक्ष खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो पराअहम जो है 1/10 भाग होता है मन का। तो यहाँ देखिए मन का भाग भी मैंने बताया है आपको कि यहाँ जो हमारा चेतन मन है, जो हमारा आज भी जो हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो चेतन मन है। ये हमारे पूरे मन का जो 1/10 भाग होता है, अच्छा अर्थात 10% होता है। जो हमारा अचेतन मन होता है वह 90% होता है। जब हम फ्रायड का व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ते हैं, तो जैसा आप सबको पता है कि यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले मन के 3 भाग बताए थे। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मन के गत्यात्मक पक्ष को जानना भी जरूरी होता है और मन के भाग के बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो फ्रायड ने मन के 3 भाग बताए हैं। जो सबसे पहला यहाँ पर देख रहे हैं, चेतन मन, दूसरा अर्ध चेतन मन और तीसरा अचेतन मन। तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस माइंड, प्री कॉन्शियसनेस माइंड, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये मन के 3 भाग बताए हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चेतन क्या है, कॉन्शियस क्या है, 1/10 भाग है। ये मन का 1/10 भाग होता है, अर्थात 10% भाग होता है। चेतन मन का संबंध व्यक्ति की चेतना या ज्ञान से होता है। यह वर्तमान से संबंधित होता है। यदि कोई दौड़ रहा है तो उसे दौड़ने की चेतना रहती है, तो ये चेतन है। उसी के बाद जैसा जो अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब चेतन होता है। जो एक्टिविटी होती है वो सब चेतन में होती है। उसी प्रकार अगर हम अर्ध चेतन की बात करें, तो अर्ध चेतन अर्थात प्री कॉन्शियस, इसे व्यक्ति इच्छा अनुसार प्रयास करके कभी भी याद करता है। यह अचेतन व अचेतन के बीच की स्थिति है। अर्धचेतन अपने अनुभवों को याद करके चेतन मन में लाने का प्रयास करता है। तो अर्ध कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस यही है कि आप जो याद करना चाह रहे हैं, अगर वो आपको याद आ जाता है तो वो अर्ध चेतन होता है। उसके अलावा जो अचेतन है, अनकॉन्शियस है, ऐसा नहीं ये याद करना नहीं चाहता है, ये मेमोराइज नहीं होना चाहता है। हम ये जो अनकॉन्शियस हमारा अचेतन मन है, वो क्या करता है, प्रयास करता रहता है, लेकिन वो आ नहीं पाता, सक्रिय रहता है। अचेतन से चेतन में आने के लिए सक्रिय रहता है, लेकिन वो उसमें आ नहीं पाता है। लेकिन ये मन का हमारे सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये 9.10 अर्थात 90%, मन का 90% भाग होता है। अचेतन मन के बारे में जैसे बताया कि 90% भाग होता है। तो अचेतन मन में व्यक्ति के विचार, संवेग, इच्छाएं आदि दमित या दबी हुई अवस्था में पड़े होते हैं। व्यक्तित्व की संरचना में अचेतन मन का महत्व है, क्योंकि 90% मन का भाग अचेतन में ही होता है, अर्थात ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको इस डायग्राम के द्वारा आपको चेतन और अचेतन मन को बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ। फ्रायड महोदय ने कहा है कि जैसे समुद्र में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ के उदाहरण से ये बताना चाहते हैं कि पानी में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ का 9/10 भाग पानी के अंदर तथा
जैसा 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। तो यहाँ पर फ्रायड ने बर्फ के पानी में डूबे भाग की तुलना में अचेतन मन से की है। और बर्फ का भाग, वह भाग जो पानी की ऊपरी सतह से स्पर्श करता हुआ होता है, उसे अचेतन, तथा पानी से ऊपर रहने वाला भाग को चेतन मन के रूप में जाना है। अर्थात कहीं ना कहीं ये कहा है कि जिस प्रकार बर्फ की चट्टानों से टकराकर बड़े बड़े जहाज टूटते हैं, उसी प्रकार अचेतन मन की क्रियाएं स्पष्ट रूप से दिखाई तो नहीं देती हैं, किंतु वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। जैसा आप देख रहे हैं, हमने बताया भी है कि जो चट्टानें होती हैं वो नीचे होती हैं, लेकिन कुछ पोर्शन ऊपर दिखाई पड़ता है। लेकिन जो नीचे होती हैं पोर्शन, वही 90% है। इसका मतलब ये जो हमारा भाग है, अचेतन भाग है, अचेतन मन है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो खासकर आज का जो मेरा वीडियो था, वह आपके व्यक्तित्व का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था फ्रायड का, उसको लेकर था। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताएं। और इससे संबंधित जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, आपको कहीं ना कहीं से संबंधित कुछ ना कुछ आपको जरूर 1-2 क्वेश्चन इससे मिलेंगे। क्योंकि ईदम, अहम, पराहम, ये इतने टफ वर्ड्स हैं, इसको जो है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, इसको सुनकर बहुत घबरा जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, जैसा हमने बताया है उसको उसी प्रकार से फॉलो करेंगे तो जरूर आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।